48 घंटे से भी अधिक घटना हो गई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और सरकार कहती है बुलडोजर वाली सरकार कानून की राज की बात करती है, लेकिन इस कानून के राज में दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। अब तो सरकार से मांग करेंगे कि अपने बुलडोजर का प्रयोग करिए और ऐसे अपराधियों को ध्वस्त करने का काम करिए, और ऐसे अपराधियों को या तो आप इनकाउंटर करवाइए या स्पीडी ट्रायल कराकर इसको कठोर सजा मिलनी चाहिए, इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि पूर्णिया में जो अमन चैन कायम था, जिस तरीके से पूर्णिया में अमन चैन को भंग करने की कोशिश किया गया है, यह कहीं से बर्दाश्त के लायक नहीं है। और पूर्णिया की जनता अगर इस पे लगाम नहीं लगा तो बड़ा ही इसका गंभीर परिणाम देखने को आने वाले समय में मिलेगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और जिस तरह से ये हत्या हुई है, और ये ऐसे हत्यारे जो क्रिमिनल जिसके संरक्षण में इस तरह के अपराध को कर रहे हैं, इसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को इसका भी पता लगाना चाहिए और पुलिस प्रशासन को इन सभी बिंदुओं को ध्यान देना चाहिए कि अपराधियों के संरक्षक कौन है, इसका भी पता लगाना चाहिए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए पुलिस को काम करनी चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए, ताकि शहर में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो इसी घटना का, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम हो। मेरा सुशासन का राज है और 24 घंटे के अंदर बुलडोजर लगा के मिट्टी के तर से हम हत्यारा क्रिमिनल को खोज लेंगे। लेकिन आज जिस तरह से आप देख लीजिए, जानकी नगर में लड़कियों के साथ रेप हुआ, पटना की घटना है, एक से एक घटना है, और ये भी हुआ है, हाँ, सब जगह हुआ है। और पूर्णिया में दिन दिहाड़े हत्या हो जाना, और ये इतना समय बीत जाने के बाद सरकार, आप लोग के माध्यम से हम सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं, या तो आप 24 घंटा अपने वादे पर आके और मिट्टी के तर से निकाल के इनकाउंटर करिए, या नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए। यहाँ हत्याएं पे हत्याएं हो रही है, पूर्णिया आग में जल रहा है। जिस तरह से सूरज बिहारी की हत्या हुई है, ये साफ दर्शाता है कि पूर्णिया और बिहार में अपराधियों का गुंडा का राज चल रहा है। किसके संरक्षण में अपराधीकरण कर रहे हैं, हत्या कर रही है वो सरकार। वो कौन था, कौन है वो क्रिमिनल, कौन संरक्षण दे रहा है उसे, कौन नेता उसके पक्ष में है? क्यों नहीं सत्ताधारी नेता एक भी सूरज बिहारी के घर पे जाने का काम किया? यहाँ पर बहुत नेता है, बहुत जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे नेता को कौन बचाने का काम कर रहा है? ऐसे अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहा है? मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मांग करती हूँ कि जिस तरह से ये हत्या है, सूरज बिहारी की हत्या हुई है, एक युवा रोजगार के नाम, युवा जो है, जो काम कर रहे थे, युवा व्यवसायी काम कर रहे थे, जिस तरह से अपने बल पर वो लड़का आगे गया था, और उसकी हत्या होना कहीं न कहीं पूर्णिया के युवाओं को झकझोर देने की बात कर रही है। और 7-9 बहन पर 2 भाई था, उस बहनों को क्या होगा? 1.5-3 साल पहले शादी हुई थी, 1.5 साल के बच्चे हैं, उनका क्या होगा? मैं मांग करती हूँ जिला प्रशासन और एसपी से कि ऐसे अपराधी को फांसी के चढ़ा के राख पकड़ के फाड़ देना चाहिए, और तो साथ ऐसा नहीं करे कि दूसरा अपराधी पैदा ये जेल जाएगा, बेल करा के फिर अपराध बादशाह कहलाएगा। उसे स्पीड ट्रायल जांच करके उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। 48 घंटा जो है घटना को हो चुका है, सरकार अभी कान में तेल दे के सोए हुए हैं। अगर सरकार नहीं जगेंगे तो फिर हम लोग पूरा युवा जग जाएंगे। जब युवा जग जाएंगे तो समझ जाइए कि पूर्णिया का क्या हाल होगा। इसलिए उसको एकदम स्पीडी ट्रायल करके उसको फांसी की सजा मिले, क्योंकि उसका परिवार जो अभी बोले, हमारे राजेश भाई बोले, हमारे पूर्व सांसद जी बोले, उनका जो है स्पीडी ट्रायल हो या तो उसका जो इनकाउंटर हो, नहीं तो फिर जो वहां से आएगा बेल हो जाएगा, फिर वो अपने आप को बादशाह कहलाएगा। ये सही बात है। सरकार कान में तेल लेके सोए हुए हैं, सरकार जगे, नहीं तो हम लोग जग जाएंगे, हमारे युवा जग जाएगा तो क्या हाल होगा समझ जाइए अपराधियों का क्या हाल होगा। का जो सूरज बिहारी जी का जो हत्या हो जाता है और अपराधी अभी तक मिल नहीं पा रहा, तो यहाँ के प्रशासन चूड़ी पहन के यहाँ के जो संरक्षण में प्रशासन जो क्रिमिनल को संरक्षण देने का काम कर रहा है, हम उससे अनुरोध करते हैं कि हम लोग जो जग जाएंगे और हम लोग लड़ने के लिए, हम लोग मरने के लिए भी तैयार हैं। यदि अपराधी नहीं मिलेगा, एक बार
हम लोग को अनुमति दे सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, तो हम जो क्रिमिनल है हम लोग ढूंढने का काम करेंगे, पताल में भी होगा खोज के लाने का काम करेंगे और हम लोग अपना न्याय ले लेंगे। यदि प्रशासन से न्याय नहीं हो रहा है तो हम लोग रोड पे जाम करने का आगे जाम करने का काम करेंगे। आज देखिए सूरज बिहारी के साथ जो घटना घटी है, निर्मम हत्या की गई है। सूरज बिहारी एक सामाजिक लड़का था और आज उसके साथ यहाँ का हम तो कहते हैं कि पूर्णिया में कोई सुरक्षित नहीं है, कोई जात और कोई धर्म का हो कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ का प्रशासन और यहाँ की सरकार निकम्मी है, पूर्णिया की प्रशासन निकम्मी है। अगर पूर्णिया की प्रशासन अगर जगी हुई दुष्ट टाइट रहती तो आज यह घटना नहीं होता। पूर्णिया प्रशासन को सब चीज नॉलेज है कि कहाँ कौन शराब माफिया है, कहाँ स्मैक माफिया है, सब नॉलेज में है। तो आखिर क्यों नहीं उस पर संज्ञान लिया जाता है, क्यों नहीं उसको पकड़ा जाता है। और आज जो घटना घटी है वो काफी निंदनीय है। अगर पुनरावृत्ति न हो ऐसी घटना, जल्द से जल्द इस पे कानूनी कार्रवाई किया जाए। सूरज यादव का जो हत्या किया है जो अपराधी, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसके लेके यहाँ पूरा चक्का जाम किया गया, कैंडल मार्च निकाला गया है। और एक बहुत अच्छा लड़का का मतलब जो समाज से जुड़ा हुआ लड़का, समाज सेवी लड़का, सबके सुख दुख में खड़ा होकर उतरने वाला लड़का, आज उसके साथ गलत हो गया। मतलब गलत क्या, बहुत ज्यादा गलत हो गया। आज देखिए यहाँ पे हजारों की संख्या में उस लड़के को इंसाफ दिलाने के लिए सभी भैया चचा लोग सब पहुंचे हुए हैं। और पूर्णिया पुलिस से आग्रह है कि उसको फांसी नहीं, उसको एनकाउंटर किया जाए। जो दोषी है, जो ये कांड किया है, पूर्णिया पूरा भय में है। बिजनेसमैन और सब और व्यक्ति जो है सब डरे हुए हैं। पूर्णिया पुलिस से आग्रह है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और फांसी नहीं, उसको एनकाउंटर कर दे रोड पे, जो दोबारा ऐसा कोई ना करे। कहना चाहते हैं जिस तरह एक अच्छे स्वभाव के धनी व्यक्ति को जो सरेआम जिला मुख्यालय में वो पूर्णिया जहाँ एसपी डीएम आला अधिकारी बैठते हैं वहाँ दिन रहा है, एक अच्छे व्यक्ति को गोली मार देना, 4-4, 5-5 गोली सरेआम हत्या कर देना, यह कहीं न कहीं पूर्णिया प्रशासन पे सवाल खड़ा करती है। और उसके बाद प्रखंड मुख्यालय जहाँ डीएम और एसपी के 2 किलोमीटर के रेडियस में हत्या होती है, उसके बावजूद भी अभियुक्त का कोई पता नहीं लगता है। 40 घंटे में कहीं न कहीं प्रशासन की कमी दिख रही है। सही है कि शहर के नाक के बीचों बीच पिस्टल से मतलब हत्या हुई है। और सम्राट चौधरी कहाँ है, बुलडोजर, अपना बुलडोजर चला हुआ है। उनका कोई दोषी भी नहीं था, वो तो समझौता में गए थे, फिर उनकी हत्या कर दी गई। अरे उनके नाम से तो आप जान रहे हैं कि लाइसेंसी पिस्टल था। अगर उसको ऐसा तो गाड़ी से पिस्टल निकालता ना, वो एकदम निहायत शरीफ लड़का था। आप किसी से पता कर सकते हैं, स्टूडेंट हो चाहे बड़े बुजुर्ग हो, सबका पैर छू के प्रणाम करता था वो लड़का, उसमें कोई नहीं था। लेकिन ये अपराधी का राज हो गया है, सरकार इसको एकदम बढ़ावा दे रही है। भी नहीं पकड़ाया अपराधी, क्या पकड़ाएगा सरकार, एकदम मतलब सपोर्ट कर रही है, निकम्मी सरकार है। आपको क्या मांग करते हैं सरकार? एकदम उसका इनकाउंटर हो, उसके बाद अगर पकड़ा जाता है तो उसका मतलब स्पीड ट्रायल जला के फांसी ले उसको। देखिए ये जो हत्या हुई है ये महा अपराध हुआ। एक निर्दोष युवक को जो व्यावसायिक थे उनकी हत्या इस तरह से बिना मतलब का हो करके, और 48 घंटे बीत गए हैं और अभी तक एक भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये निश्चित रूप से केवल बोलने की सरकार है, केवल ये इनकाउंटर और बुलडोजर की बात करने वाले बात केवल करते हैं। केवल अपराधियों को चिन्हित होने से नहीं होगा, उसको पकड़ के स्पीड ट्रायल करके उसको सजा दिलाने से होगा। और इसके लिए ये प्रतीकात्मक हम लोग अभी कैंडल मार्च निकाले हैं। यदि गिरफ्तारी नहीं होगी, उनको सजा नहीं मिलेगा तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, जो अपने भाई के बुलावे पर कंप्रोमाइज करने के लिए गया था, इससे बात भी नहीं हुई और गाड़ी से उतरते ही इसे गोली से उड़ा दिया गया। इस निर्दोष व्यवसायी की हत्या होने के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी एक भी अपराधी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। इससे पता चलता है कि ये सरकार जो है इसके हाथ से बिहार निकल चुका है। अपराधी अभी फरार है, अपराधी अभी भी फरार है, कोई नहीं पकड़ा है, कुछ नहीं, कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी हो, एसपीजी ट्रायल हो और उसे सजा मिले।